हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका, अभिनंदन है। क्लास में हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 8। ये रहा अध्याय नंबर 8, दोहा दशक। जी हाँ प्यारे बच्चों, दोहे का ये दशक रहेगा। इसमें आप देखेंगे कि कबीरदास जी और रहीमदास जी के दोहे होंगे, और जो आपको भक्ति के साथ साथ शिष्टाचार, मानवता का ज्ञान भी देंगे। क्योंकि एक मनुष्य को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या उसे समय समय पर करना चाहिए, कहाँ वह सर्वोपरि हो जाता है मानवता के नाते। चलेगा, मैं सारांश पढ़ता हूँ, यहाँ पर इसको करता हूँ। महापुरुषों के उपदेश और उनकी नीतिगत बातें हमें जीवन के नैतिक मूल्यों का पाठ पढ़ाती हैं, जिन्हें पढ़कर हम अपने जीवन में आदर्शों की स्थापना कर दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत पाठ में दिए गए दोहे इसी प्रकार के उपदेशों का उदाहरण हैं। अब देखिएगा, कहना क्या चाहता है। मैंने कहा था नैतिक मूल्य की बातें आपको सिखाई जाएंगी, आपको यहाँ पर आदर्श सिखाए जाएंगे, आपको सब चीजें सिखाई जाएंगी जो आपके जीवन में बड़ी काम आने वाली है प्यारे बच्चों। चलेगा, कबीरदास जी से शुरुआत करते हैं। ये लीजिए कबीरदास जी, इनके दोहे जितने भी दोहे हैं बड़े अलग हैं और बहुत कुछ सिखाने का यहाँ पर एक आधार मिलता है, एक रास्ता मिलता है हमें। चलिए शुरू करते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो यहाँ पर गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सामने गुरु जी और भगवान दोनों खड़े हैं, मुझे सर्वप्रथम किसके पैर छूने चाहिए। क्योंकि अब बात यहाँ पर यह आती है कि अगर मैं जाकर के गुरु जी के पैर छूता हूं तो भगवान नाराज ना हो जाएं, और अगर भगवान के छूता हूं तो गुरु जी नाराज ना हो जाएं। तो यहाँ पर वो बात कहते हैं कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो उसका अर्थ आता है, आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पहले गुरु जी के पैर छूने चाहिए, क्योंकि भगवान का जो रास्ता बताया है वो गुरु जी ने बताया है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो मयान। अब देखिएगा, अगर कोई ज्ञानी आपको मिल जाता है या आप कभी किसी ज्ञानी से या साधु से मिलते हैं तो आपको उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। ज्ञान के सामने जाति कुछ नहीं रखती, ठीक है। पूछ लीजिए ज्ञान, और अगर उससे पूछना है जाति पाति को छोड़कर केवल और केवल उससे जितना ज्ञान पूछा जा सकता है या ज्ञान लिया जा सकता है, आपको वह कार्य करना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ी रहे दो म्यान। आपको केवल और केवल अगर मोल करना ही है तो आप तलवार का मोल करेंगे, और जो तलवार मयान में रखी जाती है उस मयान का क्या काम है या क्या लाभ है, वहां तो केवल और केवल तलवार रखी जाती है। जिस तरह से तलवार काम में आती है और यह जीवन की रक्षा भी करती है और कराती भी है, मयान केवल तलवार को संभालने का काम करती है। तो ठीक वैसा ही जाति जो है ये मयान का रूप है और ज्ञान यहाँ पर तलवार का रूप है। अतः हमें किसी की जाति नहीं पूछनी चाहिए, केवल और केवल हमें ज्ञान लेना चाहिए। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, निंदक न्यारे राखिए, कहते हैं कि निंदक न्यारे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कहते हैं कबीरदास जी कि निंदक न्यारे राखे, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो कहते हैं कि हमें अपने पास में निंदक रखने चाहिए, हमें वो लोग रखने चाहिए जो हमेशा हमें कमी निकालते हो, हमारी बुराई करते हो। उससे क्या होता है, हमें किसी और दूसरे रास्ते के अलावा ही जो हमारा निंदक है, जो हमेशा हमारी बुराई करता रहता है, अगर वो हमारे पास रहेगा तो वह जब बुराई हमारी करेगा तो हम उस पर काम करेंगे, अपने आप को सुधारेंगे, और हम बिना साबुन के ही, बिना नहाए धो ही अच्छे हो जाएंगे। तो कहते हैं निंदक न्यारे राखे, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। माला तो कर में फिरे, जी फरे मुकमाही, मुनवा तो चहूं दसी फिरे, यह दो समुरिन नाही। तो यहाँ पर कहते हैं कबीरदास जी कि माला तो कर में फिरे, जी फिरे मुकमाही, हाथ में माला लेकर के,
हाथ में माला लेकर के और जुबान पर प्रभु का नाम लेकर के जो आप कार्य करते हैं, यह कार्य तब तक आपका अच्छा नहीं होता जब तक आप भगवान को दिल से स्मरण नहीं कर लेते हैं या याद नहीं कर लेते हैं। लेकिन करते क्या है, हाथ में माला लेते हैं और प्रभु का नाम लेते हैं और सारी दिशाओं का जो है दिशी फिरे, चारों दिशाओं, आठों दिशाओं, 10 दिशाओं में ध्यान घूमता रहता है, ध्यान भटकता रहता है। हम कभी भी एकाग्र होकर के एक तरफ अपना ध्यान नहीं लगाते। ठीक वैसा ही कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जी फिरे सुख माही, मनुआ तो चहु दसी फिरे, यह तो सुमरन नाही। और अगर हाथ में माला है, मुंह पर, जीभ पर या मुख पर भगवान का नाम है और ध्यान हमारा कहीं और है, तो ऐसी भक्ति बेकार जाती है। प्यारे बच्चों, अच्छे दिन पाछे गए, हरि से क्या ना हेत, अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कबीरदास जी यहां पर कहते हैं कि जब आपके अच्छे दिन चल रहे थे, आपने भगवान को एक बार भी याद नहीं किया, और आज आप जब संकट में आ गए हैं, आपके दुख भरे दिन आ गए हैं, तो आज आप भगवान को याद करते फिरते हैं। तो ठीक उसी तरह कहते हैं, अच्छे दिन पीछे गए, हरि से क्या ना हेत। जिस समय आपके अच्छे दिन चल रहे थे, आप भगवान को बिल्कुल याद नहीं करते थे, आप उनकी भक्ति नहीं करते थे, आप कभी ध्यान नहीं लगाते थे। लेकिन अब पछताए होत का, अब पछताने से क्या होता है कि हे प्रभु, मैंने आपको उस समय जाना नहीं, माना नहीं, मैंने आपकी कोई भक्ति नहीं की। तो ये तो उस वाली बात हो जाती है कि अब जब सब कुछ लुट चुका है, जब लुट चुका है, तो अब ऐसी भक्ति करने से कोई फायदा नहीं होगा। जब चिड़िया चुग गए खेत, जिस तरह से खेत में बीज पड़ा हुआ था, दाना पड़ा हुआ था, जब वह बोया गया और उस पर हमने ध्यान नहीं दिया, तब उसे चिड़िया सारे को खा करके चली गई। आज जब चिड़िया खा के जा चुकी है, तो अब उसमें रह ही क्या गया है। ठीक वैसे ही कहना चाहते हैं कि हमें जीवन में जो भी करना है समय पर कर लेना चाहिए। प्रभु का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए, चाहे दुख का समय हो, चाहे सुख का समय हो। लेकिन हम क्या करते हैं, सुख के समय में हम प्रभु को भूल जाते हैं। इसके बाद में आते हैं रहीमदास जी, बहुत ही सुंदर यहाँ पर दोहे। रहीमदास जी ने भी अपने आप में बहुत कुछ लिखा है और ये दोहे आपके सामने हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का, करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। तो कहने चाहते हैं यहाँ पर कि जो प्रकृति में कुसंग व्यक्ति है, बेकार है, दुराचारी है, उस व्यक्ति के पास में अगर आप जा करके बैठ जाते हैं और आप अपने आप को फिर भी नहीं बदलते हैं, मतलब आप उसके जैसे कुसंग नहीं हो जाते हैं, दुराचारी नहीं हो जाते हैं, तो आप बहुत अच्छे हैं। और आपको यह मन में गाड़ लेना चाहिए कि मैं किसी भी संगति में जा करके बैठूं, चाहे मैं अच्छे लोगों से मिलूं, चाहे बुरे लोगों से मिलूं, चाहे पापियों से मिलूं, लेकिन मैं अपनी अच्छाई को कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक वैसा ही जिस तरह से चंदन पर सांप लिपटे रहते हैं, सर्प लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन कभी जहरीला नहीं होता, ठीक वैसा ही आपको अपना शिष्टाचार छोड़ करके कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। रही मन देखी बड़ेन को, लघु ना दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहां करे तलवारी। अब यहां पर कहते हैं कबीरदास जी कि जब आपके पास में कोई छोटी वस्तु के सामने बड़ी वस्तु आ जाती है, तो आप उसको क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। और जहां काम सुई कर सकती है, वहां तलवार नहीं कर सकती, और जहां तलवार काम कर सकती है, वहां सुई नहीं कर सकती। अगर आपको कपड़े सिलना है, आपको बटन लगाने हैं, या आपको कुछ और करना है, तो आप तलवार से बटन नहीं लगा सकते, है ना। आप सुई से ही करेंगे। लेकिन अगर आप युद्ध के मैदान में चले जाएं, तो वहां जाकर के आप सुई से युद्ध नहीं कर सकते। तो जिसका काम जहां है, वह वहीं पर अच्छा लगता है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। ये लीजिएगा, किस तरह से तरवर फल नहीं खात है, सरवर प्याही ना पान, कहीं रही पर काज हित, संपत्ति सचाही सुजान। तो यहां पर कहना चाहते हैं कि जिस तरह से तरुवर यानी कि वृक्ष अपने फल नहीं खाते, सरोवर माने तालाब अपना पानी नहीं पीता, ठीक वैसे ही हम जैसे अच्छे व्यक्तियों को कभी भी अपना धन इकट्ठा करके केवल अपने ऊपर ही व्यय नहीं करना चाहिए, खर्च नहीं करना चाहिए। हमें अपने साथ साथ औरों का भी ध्यान रखना चाहिए, यतीमों गरीबों के भी काम हमें आना चाहिए। यह शिक्षा हमें पेड़ पौधों से और
तालाबों से लेनी चाहिए। कहते हैं तरवर फल नहीं खात है, अपने फलों को कभी वृक्ष नहीं खाते, तालाब अपना पानी नहीं पीते। ठीक अच्छा व्यक्ति, जो अच्छा व्यक्ति होता है, ईमानदार होता है, शिष्टाचारी होता है और मानवता का धनी होता है, वह व्यक्ति क्या अपने द्वारा इकट्ठा किए धन को अपने आप में लेकर के उसे खर्च नहीं करता। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रही मन मुलही सींचबो, फूले फले अघाए। तो यहाँ पर कहना चाहते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर कहते हैं कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। हमें जब भी कोई काम करना चाहिए, हमें केवल एक काम पर ध्यान देना चाहिए। अर्जुन की तरह जब द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन से पूछा कि तुम्हारा निशाना कहाँ है, तो उसने कहा कि मेरा निशाना चिड़िया की आंख पर है। तो हम अगर एक साथ बहुत सारे कार्य को रख लेते हैं, ये भी करना, वो भी करना, इसे भी करना, उसे भी करना, हमारा कोई कार्य समय पर नहीं हो पाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, रही मन मूली सींचे बे, फूले फूले अघाए कहते हैं। और अगर हम केवल और केवल एक काम को करते हैं, ठीक वैसा ही अगर हम पेड़ पौधे के जड़ में पानी डालते हैं, उसकी जड़ में पानी डालते हैं, तो वह बढ़ेगा, विकास करेगा। और अगर हम बहुत सारे काम करने लगें तो वह कभी विकास नहीं करेगा। तो यहाँ कबीर रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि हमें सब कामों करने के लिए, सब बातों को रखने के लिए हमें प्रभु की एकाग्र होकर के भक्ति करनी चाहिए। अगर हमने एक रास्ता पकड़ा है प्रभु का, तो हम अवश्य ही आगे चल करके स्वर्ग धाम को प्राप्त होंगे। इसके आगे बढ़ जाते हैं। जो गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताही जोग। तो यहाँ पर कहते हैं, रहीमदास जी कहते हैं कि जो गरीबों के हित की बात करते हैं, जो बड़े लोग होते हैं लेकिन छोटों का कभी भी अपमान नहीं करते, हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं, उनसे धनी व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। ठीक वैसा ही जिस तरह से सुदामा बहुत गरीब हुआ करते थे और कृष्ण भगवान राजा हो गए थे, लेकिन वह अपने मित्र को कभी नहीं भूले। उन्हें पता था कि मेरा मित्र बहुत गरीब है और वह आज मेरे पास आ रहा है, तो वह उनके पैर उनको लाते हैं और उनके चरणों को अपने हाथों से धोते हैं। तो देखेगा यहाँ पर कहते हैं, जो बड़ा होता है बड़ा ही रहेगा, छोटों के साथ में शिष्टाचार करके, अच्छी बातें करके वह कभी छोटा नहीं हो जाएगा। वरना ये रहीमदास जी कह रहे हैं, वरना एक बात आती है, कबीरदास जी कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया ना मिले फल लागे अति दूर। ऐसे बड़े होने का कोई लाभ नहीं होता जो किसी के काम न आएगा। ठीक वैसे यहाँ पर कहते हैं, जो गरीब पर हित करे, जो गरीबों के बारे में सोचता है, ते रहीम बड़े लोग, वह बड़े लोग होते हैं। कहा सुदामा बाप रो कृष्ण मिताई जोग। तो ऐसे बड़े होने का कोई लाभ नहीं जो छोटों पर दया न करे, उनके प्रति अच्छा भाव न रखे। और जो लोग बड़े होकर छोटों के प्रति दयावान होते हैं, उनसे बड़ा इस संसार में कुछ नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, शब्द अर्थ पढ़ेंगे। दौ माने दोनों, बलिहारी माने श्रद्धा, भक्ति और प्रेम आदि के कारण अपने को नौछावर करना। निंदक बुराई करने वाला, शुभाए स्वभाव, कर माने हाथ, निर्मल माने स्वच्छ साफ, चूहू माने चारों ओर, आछे अच्छे, मनुआ मन, प्रकृति स्वभाव, कुसंग बुरी संगति रखने वाला। हरि माने होता है प्रभु, भुजंग माने होता है सांप, लघु माने छोटा, तरुवर माने पेड़, सरवर माने तालाब, आघाय माने तृप्त होना, हित माने परोपकार, भलाई, काज माने काम, बापुरो दीन और मिताई माने मित्रता। इसी के साथ प्यारे बच्चों, यह जो लेसन है आपका, अध्याय है, खत्म होता है। हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।